राधे राधे सब भक्तों को बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो, तुलसी मैया की जय हो। तो कार्तिक मास भक्तों बहुत ही सुंदर कथा, और कार्तिक मास में कथा सुनने से, शास्त्र पढ़ने से, सुनने से बहुत ही पुण्य मिलता है। आप जरूर सुनना। 28वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर ऋषि कहने लगे, सूत जी कृपा करके कार्तिक शुक्ल अष्टमी, जिसको गोपाष्टमी भी कहते हैं, उसका महात्म्य सुनाइए। सूत जी कहने लगे, बाल्यावस्था में भगवान श्री कृष्ण पहले बछड़े चढ़ा करते थे। कार्तिक शुक्लाष्टमी गोपाष्टमी कहलाती है। इस दिन सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गौ का पूजन करना चाहिए। तंत्र प्रदक्षिणा करके गौ के पीछे पीछे चलना चाहिए। श्री कृष्ण जी परम प्रिया श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो श्री कृष्ण का पूजन करता है, उसके सब पाप गोधूलि से नाश को प्राप्त हो जाते हैं। इस दिन गोधूलि के समय गौओं के पीछे चलने से सैकड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन गौ का दान करने से असंख्य गौओं के दान का फल मिलता है। यदि इस दिन सायकाल के समय नक्षत्र हो तो वह जयंती योग होता है। उसमें स्नान दान करने से मनुष्य शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। 29वां अध्याय। राजा पृथु पूछने लगे, हे नारद जी, आप वेद शास्त्र तथा पुराणों के जानने वाले, आप कृपा करके यह बतलाइए कि किस देवता की कितनी परिक्रमा होती है और उनका क्या फल होता है। यह बात सुनकर नारद जी कहने लगे, देवी की 1, सूर्य की 7 परिक्रमा और पितरों की 3 अथवा विष्णु की 4 परिक्रमा होती है। इस संबंध में ब्रह्मा जी का कहा हुआ एक इतिहास सुनो, जिसमें बृहस्पति जी था इंद्र के समान है। वेदसूत मनमंत्र में एक समय सब देवताओं सहित इंद्र बृहस्पति जी के पास जाकर उनसे पूछने लगे। इंद्र बृहस्पति जी के पास जाकर पूछने लगे, हे गुरुदेव, ब्रह्म काल में से पहले यह सृष्टि कैसी थी? इंद्र तथा अन्य देवगण कैसे थे और उनका कर्म कैसा था? यह सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे, उस समय की बात जो हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि उस समय को 6 मनवंतर बीत चुके हैं। परंतु आपके ही नगर में एक शूद्र नाम वाला है, वह सबको तो सब कुछ बता सकता है। अतः उसके पास चलिए। तब बृहस्पति जी सब देव और इंद्र को साथ लेकर सुद्रमा के पास आए। सुद्रमा ने गुरु जी सहित इंद्र आदि देवताओं का पूजन किया तथा आदर सत्कार किया। इंद्र सुद्रमा का राज्य, लक्ष्मी तथा वैभव को देखकर दंग रह गए। तत्पश्चात कहने लगा, हे सुद्रमा, इतनी लक्ष्मी तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? तुमने कौन सा यज्ञदान अथवा तप किया था और ब्रह्मकल्प से पहले की बात तुमने कैसे जानते हो? सुद्रमा कहने लगा, हे इंद्र, जब 4 युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनोर इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे तब वहां पर रहते हमारे इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि उनकी हम गणना नहीं कर सकते। उसके पश्चात जब हम यहाँ स्वर्ग में आए, सो हमने भी जो भी अच्छा कर्म किया, जिसके कारण हमने इतनी लंबी आयु पाई, उसको सुनो। पहले जन्म में मांस खाने वाले गिद्ध थे। एक समय कार्तिक शुक्ला नवमी को ब्रह्मा जी के मंदिर पर बैठे हुए थे। तभी एक किशोरी जी ने उनको बाण मारा, जिसे हम घायल होकर मंदिर में आ गिरे। और उस पत्ते को देखकर कुत्ते भी वहां पर आ गए। वह कुत्ता उनके डर के मारे मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। दूसरे कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। इस प्रकार सबकी प्रदक्षिणा हो गई। इसी बीच मेरी मृत्यु हो गई। उस प्रदक्षिणा से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम पद दे दिया। यह बात सुनकर इंद्र को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने विधि पूर्वक भगवान का पूजन तथा प्रदक्षिणा की। नारद जी कहते हैं, राजन, कार्तिक शुक्ला नवमी सतयुग की आदि तिथि। उस दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, दान, तप और यज्ञ करने से कई गुना फल मिलता है। यदि कार्तिक कृष्ण नवमी को मथुरा में जाकर भगवान की पूजा व प्रदक्षिणा की जाए तो उसके फल का तो कहना ही क्या है। प्रदक्षिणा करने से जितने पग उठते हैं उसके उतने ही कुल वैकुंठ में जाते हैं। यदि मथुरापुरी दूर हो तो अन्य किसी स्थान पर प्रदक्षिणा करें। यदि वह भी न हो सके तो ब्राह्मण विष्णु की मूर्ति, गौ या गौ के स्थान शालिग्राम और तुलसी जी की प्रदक्षिणा कर लें।
समुद्र पर्यंत सारी परिक्रमा करने से जो फल मिलता है वही शालिग्राम तथा तुलसी की प्रदक्षिणा करने से प्राप्त हो जाता है। गौ ब्राह्मण देव मंदिर यह सब शालिग्राम की मूर्ति के बराबर। गौ ब्राह्मण देव मंदिर यह सब शालिग्राम की मूर्ति के बराबर है। कार्तिक शुक्ला नवमी को ब्राह्मण गौ देवालय तुलसीवन साधु वैराग्य जीवनमुक्त गृहस्थ वेद उपवेद तथा पुराण ये सब ग्राम में ही वास करते हैं। यदि ग्राम की प्रदक्षिणा करनी हो तो प्रातःकाल उठकर स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हो कमंडल हाथ में ले ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते हुए सूर्योदय से पूर्व ही प्रारंभ करें। ब्राह्मण देवस्थान तथा शालिग्राम की मूर्ति की प्रदक्षिणा सूर्योदय के बाद भी की जा सकती है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। राधे राधे सब भक्तों को। बहुत ही सुंदर कथा आप जरूर सुने, आनंद लें और पुण्य कमाएं। जय श्री राम, राधे राधे।